नमस्कार दोस्तों, बता दें कि अगर आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है इस साल और अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं या डाउनलोड होने वाला है, तो डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं रेलवे के द्वारा। उम्मीदवारों के लिए कुछ अनुदेश दिए गए हैं, तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचें या एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचें तो कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा आईडी या किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी प्रूफ ना छूट जाए, जिसके कारण आपका जो एंट्री होने वाला है गेट में वो ना हो सके। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी के एडमिट कार्ड में जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं ऑफिशियली, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, उम्मीदवार को केवल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उम्मीदवार को केवल बुलावा पत्र, फोटोग्राफ, मूल फ़ोटो आईडी और फेस मास्क के साथ ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। यहाँ पे सबसे पहले ही बता दिया गया है कि आपको केवल ई बुलावा पत्र यानी जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में बताया गया है। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, फ़ोटोग्राफ लेकर जाना है और आपका जो भी ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी है, आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, ये लेकर जाना है। साथ ही साथ फेस मास्क तो आपको पहनना अनिवार्य है। ठीक है, पहला नंबर में कहा गया है कि ई बुलावा पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले ही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करें, ताकि परीक्षा आरंभ होने से पहले ही उम्मीदवार सारी आवश्यक गतिविधियों जैसे उम्मीदवार आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक कैप्चर यानी बाएं अंगूठे का निशान लिया जाएगा, साथ ही साथ फ़ोटो दस्तावेज़ों का संग्रह, अनुदेशों की घोषणा और ऑनलाइन और लॉगिन आदि को पूरा कर सकें। यानी आपको जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले ही पहुंच जाएं ताकि किसी प्रकार का परेशानी ना हो। उम्मीदवार को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा, यानी आपका जो आधार कार्ड है वो आपको ले जाना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट कहा गया है। आगे देखिए, आगे कहा गया है कि उम्मीदवार निम्नलिखित समय नोट कर लीजिए। पहला, सीबीटी की अवधि यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा 100 प्रश्न का होगा और आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट। पहला शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे है, दूसरा शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम 11:15 बजे है और तीसरा शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम 3:30 पर है। ठीक है, दोपहर के बाद। उसके बाद पहला शिफ्ट का जो गेट बंद होने का समय है 8:30 बजे तक आपको रिपोर्टिंग कर ही लेना है, अन्यथा गेट बंद होने के बाद आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। शिफ्ट 2 का बात करें तो गेट बंद होने का समय 12:15 बजे यानी 12:15 में बताया गया है। साथ ही साथ शिफ्ट 3 का गेट बंद होने का समय 4:30 बजे बताया गया है। उसके बाद शिफ्ट 1 के लिए यानी पहले शिफ्ट के लिए परीक्षा शुरू होने का समय है 9 बजे से, दूसरे शिफ्ट का परीक्षा शुरू होने का समय है 12:45 बजे, तीसरे शिफ्ट का परीक्षा शुरू होने का समय है शाम के 5 बजे। आगे कहा गया है ई बुलावा पत्र में दर्शाए गए तिथि और शिफ्ट के लिए निर्धारित समय पर गेट बंद होने के बाद किसी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आपके एडमिट कार्ड में जिस डेट को एग्ज़ाम है और जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम है उस शिफ्ट का जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले आपको पहुंच जाना है। उम्मीदवार को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने के सारे उपलब्ध माध्यमों की जांच कर लीजिए, ताकि परीक्षा के दिन वे सही समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच जाए। यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपको परीक्षा केंद्र खोजने में परेशानी हो सकती है तो आप एक दिन पहले ही जा कर के वहाँ शिफ्ट हो जाएं जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा हुआ है। 5 नंबर देखिए, परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई बुलावा पत्र यानी एडमिट कार्ड पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कम से कम 2 मूल एवं वैध फ़ोटो पहचान पत्र, कम से कम 2 कहा गया है।
इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे आधार कार्ड के साथ आप पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड भी आप ले जा सकते हैं। अर्थात फोटोकॉपी, स्कैन या एक्स एक्स एक्सपोर्ट दस्तावेज ना हो, यानी ओरिजिनल यहाँ पे मांगा गया है। आगे कहा गया है जैसे कि वोटर कार्ड आप ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, या ई आधार कार्ड की मुद्रित प्रतिलिपि ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, प्रिंट आउट करा करके, पासपोर्ट यदि है तो उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी हैं तो नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ये सब कहा गया है। ठीक है, पहचान पत्र की फ़ोटो को भी स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी आपको जेरोक्स यहाँ पे नहीं मांगा गया है, बिल्कुल आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। ठीक है, और देख लेते हैं, परीक्षा में अगर आप गलत क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग यानी 1/3 अंक काटा जाएगा, ये भी आप पहले आप अगर पता होगा तो। और क्या कहा गया 15 नंबर में, उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे हर समय कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, जैसे फेस मास्क का उपयोग करना, हाथों को सैनिटाइज करना, खांसते छींकते समय मुंह और नाक को ढक लेना, भीड़ भाड़ से बचना व पर्याप्त भौतिक दूरी बनाए रखना इत्यादि, इन सभी का सलाह दिया गया है। 17 नंबर में कहा गया परीक्षा के दौरान यानी परीक्षा के मध्य उम्मीदवार के बायोमेट्रिक, LTI, फोटोग्राफ कैप्चर, परीक्षा में उपस्थित के समय उम्मीदवारों के दाएं बाएं अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर चलित हस्त लिखावट में ली जाएगी और इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह परीक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये कहा गया है। आगे देखिए, अंत में यहाँ पे कहा गया है कि दलाल, ब्रोकर्स और जॉब रैकेटर्स से सावधान रहें, केवल मेरिट ही आपको रेलवे नौकरी दिलाएगी, यानी आप का नाम अगर मेरिट में आता है तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे धोखेबाजों के पल्ले ना पड़े। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। तो जो भी यहाँ पे मुख्य बातें था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है दोस्तों, चैनल में नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षा हैं उसकी जानकारी मिले। धन्यवाद।